नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बद्रीदत्त पांडे द्वारा रचित कुमाऊं के इतिहास के कुछ छोटे राज्य जैसे काली कुमाऊं, सोर, सिरा, ध्यानीरो, अस्कोट, फाल्दाकोट, धनियाकोट आदि राज्यों के भौगोलिक विशेषताओं के बारे में। उससे आगे के कुछ राज्यों के बारे में पढ़ेंगे हम इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। फाल्दाकोट कुमाऊं का एक महत्वपूर्ण छोटा सा राज्य था ये, जहाँ पे कत्यूरी और खस शासन किया करते थे। तो फाल्दाकोट के भौगोलिक विस्तार की बात करें तो उसके उत्तर में स्याही देवी मंदिर, दक्षिण में सल्ट पट्टी, पश्चिम में ताड़ी खेत, तो पूर्व में काकड़ी घाट, कोसी नदी वाला काकड़ी घाट। इसमें कुछ उपपट्टियाँ भी थी जैसे कंडार खुआ, धुरा फाट, टोगो और ओशिया। यहाँ की प्रमुख नदियाँ थी कोसी, कुजगाड़ और सिरोत। प्रमुख पर्वतों की बात करें तो शेर का डांडा, हरपाली डांडा, मुस्कोली डांडा, मूलियों की नौ का डांडा, भूलादेई डांडा, कुमपुर डांडा आदि। ये पट्टी अभी के समय पे नैनीताल जिले का भाग है। फाल्दाकोट में दो प्रमुख मंदिर थे, एक काकड़ेश्वर और दूसरा भूलादेई, जो भूलादेई पर्वत पर था। फाल्दाकोट का किला कत्यूरी राजाओं के द्वारा निर्मित था। इसका निर्माण कत्यूरी राजाओं के द्वारा, और यहाँ के जो राजा हुआ करते थे वो थे खाती। एक कहावत है कि मैदान का हाथी और पहाड़ का खाती दोनों को पराजय करना मुश्किल है। ये फाल्दाकोट के राजाओं के बारे में उल्लेखित कहावत है। फाल्दाकोट को चंद राज्य में कीर्तिचंद के द्वारा मिलाया गया था। कीर्तिचंद बहुत ही पराक्रमी शासक थे चंद वंश के, जिन्होंने वर्तमान कुमाऊं का लगभग 2/3 भाग जीत लिया था। फाल्दाकोट के निवासी कोसी नदी के बालू को धोकर सोना प्राप्त किया करते थे, यानी कोसी नदी में सोना बहा करता था ऐसा। अगला महत्वपूर्ण परगना है छकाता परगना। छकाता भीमताल का दूसरा नाम है। तो इस परगने के चारों तरफ जो परगने थे वो थे काली कुमाऊं, मेहरूड़ी, तराई, कोटा और धनियाकोट। ये इसके चारों तरफ विस्तृत परगने थे। जो छकाता परगना है उसे दो भागों में बांटा गया था। एक था मल्ला छकाता जो पहाड़ी क्षेत्र था, और एक था तल्ला छकाता जो भाबर क्षेत्र था, या इसको भाबर छकाता कहते थे। छकाता परगना का सबसे ऊंचा पर्वत है गागर। जो गागर पर्वत है वहाँ पे ऋषि गार्गी के द्वारा तप किया गया था, और यहीं से उद्गम होता है गोला नदी का। अन्य सहायक नदियों की बात करें तो यहाँ पे सूकी गाड़, पथराई गाड़, खैर गाड़, नरा गाड़, चकराटा गाड़ और वगैहर गाड़, ये प्रमुख नदियाँ हैं यहाँ की। देवताओं की बात करें तो भीमेश्वर, चित्रेश्वर, कार्केटेश्वर, गार्गेश्वर, कैलाश महादेव, कात्यायनी, शीतला और नारायणी देवी मंदिर स्थित है। वैसे अगर भीमताल का बोलेंगे तो भीमताल का सबसे ऊंचा पर्वत है कारकोटक पर्वत, या कारकोटक नाग मंदिर है यहाँ पे। और माना जाता है कि अगर इस क्षेत्र में किसी व्यक्ति को सांप के द्वारा काटा गया तो वहाँ पे जहर नहीं लगता है। भीमताल में प्रमुख मंदिर है भीमेश्वर मंदिर। माना जाता है इस मंदिर की स्थापना भीमसेन के द्वारा की गई थी, बट इस मंदिर का जो निर्माण है वो चंद शासक बाज बहादुर चंद के द्वारा किया गया था। गार्गी गोला नदी का दूसरा नाम भी है। यहाँ पे 60 तालाब हुआ करते थे, इस कारण से इस क्षेत्र को षष्ठी खाता भी कहा जाता है। 26 दुमोला पट्टी के एक खस शासक यहाँ पे बहुत मशहूर थे, उनको बोलते संबल खस, और संबल खसों को चंद शासक त्रिमल चंद के द्वारा पराजित किया गया था। जो काली चौड़ मंदिर है उसकी स्थापना विजय चंद के द्वारा की गई थी। चंद शासक विजय चंद
और कालीचरण मंदिर में उसके काल के अब भी बहुत सारे खंडित शिलाएं हैं। माना जाता है कि इनको खंडित करने का कार्य मुगलों या रोहिलों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है नैनीताल, कुमाऊं का रत्न या सरोवर नगरी या त्रिऋषि सरोवर भी कहते हैं। नैनीताल की खोज 1941 में पीटर बैरन के द्वारा की गई थी। जो पीटर बैरन थे वो लखनऊ के एक चीनी व्यापारी या शुगर व्यापारी या इनकी रोजा शराब की फैक्ट्री थी, उनके द्वारा की गई थी। और नैनीताल का पहला भवन इनके द्वारा ही बनाया गया था, जिसको बोलते थे पिलग्रिम हाउस या पिलग्रिम लॉज नाम दिया गया था। उन्होंने इसको खरीदा था थोकदार नरसिंह से। हालांकि खरीदा भी इसको जबरदस्ती गया था बंदूक की नोक पर नरसिंह से खरीदा गया था। नरसिंह वो चंद शासकों के एक जमींदार थे। हालांकि ऐसा नहीं कि इससे पहले कोई यूरोपीय नैनीताल आया ही नहीं था। नहीं, यूरोपीय नैनीताल आए थे, वो थे कमिश्नर ट्रेल। 1818 में नैनीताल आए थे। नैनीताल में बसने वाले पहले भारतीय थे मोतीराम शाह, ये भी जमींदार थे वहीं के। नैनीताल का पहला मिशन स्कूल खोला गया था 1850 में। 1928 में इस मिशन स्कूल में चेतराम शाह के द्वारा दान दिया गया था। उसके बाद इस स्कूल का नाम कर दिया गया चेतराम हाई स्कूल कर दिया गया। नैनीताल एक स्कूल राजधानी है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्कूल बनाए गए थे। विशेष रूप से कमिश्नर हेनरी रैमजे का महत्वपूर्ण योगदान था इसे एक स्कूल राजधानी बनाने में। जैसे कुछ प्रमुख स्कूलों की बात करें तो शेरवुड स्कूल 1867 में बनाया गया था। डायोसेसन स्कूल 1869 में बनाया गया था। सेंट जोसेफ स्कूल 1888 में बनाया गया था। ये प्रमुख स्कूल हैं। और जो नैनीताल में जो स्कूल बनाए गए थे, इन स्कूलों में अधिकतर यूरोपीय मूल के और यहाँ राजकुमार पढ़ते थे। और अगर भारतीय लोगों को यहाँ पे पढ़ना है तो माना जाता है कि बहुत सारी सिफारिशें लगाई जाती, तब भारतीय पढ़ सकते थे। ऐसा नहीं कि भारतीय नहीं पढ़ सकते थे, पर भारत में भी रसूखदार लोग पढ़ते थे। नैनीताल में बिजली पहुंची थी 1922 में। जो नैनीताल का बद्रीदत्त पांडे के अनुसार उस दौरान जो नैनीताल का रात्रि का जो दृश्य होता था वो ऐसा लगता था कि मानो इंद्रपुरी धरती पर उतर गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी अगला वीडियो लेके आऊं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। फॉलो, लाइक, कमेंट। थैंक यू।